सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल न्यूरो नर्चर। आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एररलेस केमिस्ट्री को। और इसमें हमारे पास ये दो वॉल्यूम हैं, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। और वॉल्यूम 1 जो होता है क्लास 11th के लिए होता है और वॉल्यूम 2 जो होता है क्लास 12th के लिए होता है। तो ये दो किताब हैं हमारे पास। और आप अगर ये वीडियो 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, 29 कभी भी देख रहे हैं, तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिलेगा या शॉप सेक्शन में मिलेगा, वो अपडेटेड लिंक है, इसी साल का है। तो जब भी आप देख रहे हैं वहाँ से जाके आप बाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बाद में देख रहे हैं वीडियो तो लिंक पुराना वाला ही होगा, नहीं, आप हमेशा अपडेटेड किताब का लिंक है वहाँ पे खरीद सकते हैं जाके। तो आइए खोलते हैं किताब को। खोलिएगा तो सबसे पहले आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा कि ये वाला मान लीजिए वॉल्यूम 1 है तो ये क्लास 11th का है, तो इसको देख लेते हैं ना एक बार। अच्छा, इसको जैसे ही खोलेंगे तो ये यूबीडी एररलेस लिखा हुआ है, एक स्मार्ट एररलेस आता है, दोनों में अंतर होता है। आपको यूबीडी वाला लेना है, ये ओरिजिनल होता है, मतलब इसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ये इंडेक्स हो गया, चैप्टर्स के नाम हो जाते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, पेज नंबर के हिसाब से मिल जाएगा। तो आप पेज नंबर डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, किस चैप्टर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। और एक्चुअली ये किताब ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं 2014 से 2015 से 2016, 17, 18, 19, 20 किस बार नीट में कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, ये सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कब कितना क्वेश्चन पूछा गया है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना कौन इंपॉर्टेंट है। इससे आपको वेटेज पता करने में फ़ायदा होगा और आप एक स्ट्रैटेजी बना पाएंगे हर चैप्टर को पढ़ने का, और हर चैप्टर को कितना टाइम देना है उसके लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आइए एक काम करते हैं ना, ऐसे बात करेंगे तो समझ में आपको शायद कम है। एक चैप्टर खोल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए चैप्टर 4 मैंने खोल लिया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इसी को चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इससे हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पहले हो जाता है थ्योरी वाला पार्ट। अब ध्यान रहे कि थ्योरी आपको कभी भी यहाँ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ दी हुई हैं, पुराने साल के हिसाब से भी दी हुई हैं। तो आपको यहाँ से थ्योरी नहीं पढ़ना। थ्योरी कहाँ से पढ़ना है? अपने टीचर का लेक्चर देखिए, वहाँ से नोट्स बनाइए, वो पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है थ्योरी के लिए। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होगा, और वही सही है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह दे दिए हैं, और यहाँ अगर आप देखते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आपका शुरू होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। और ध्यान रहे ये ऑर्डिनरी थिंकिंग क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज वगैरह दिए रहेंगे और सारे टॉपिक वाइज, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग में सारे पीवाईक्यूज आप देख रहे हैं, बीएचयू में जो पूछा गया है, सीपीएमटी में जो पूछा गया है, और सारा नीट में जो पूछा गया है, केसीईटी में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है, वेस्ट बंगाल जेई में पूछा गया, मतलब सारे क्वेश्चंस को, मतलब जो पीवाईक्यू है उसी को क्वेश्चन में डाला गया है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अलग अलग पीवाईक्यू आप बना पाएंगे, हर टॉपिक का, हर एग्ज़ाम का पीवाईक्यू आप कर पाएंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज देगा। कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से बाहर के मिल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अपडेट हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बाहर का करना, एक्स्ट्रा माइल जाके मेहनत करना आपको काम ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कर लेना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन और देख पा रहे हो, पलटते जा रहा हूँ, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन है, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। अब हम अगर आगे बढ़े और देखने का कोशिश करें कि और आगे क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन चालू हो रहा है। और जिस तरीके से नीट में आजकल बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड पूछे जाते हैं, लेंदी पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल थिंकिंग मिल जाएंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है लेटेस्ट ट्रेंड। लेटेस्ट ट्रेंड में क्या करेगा, आपसे जेई के और नीट के जो पिछले 5 या 7 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको एक साथ डाल के दे देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको ट्रेंड पता होगा कि अभी किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ध्यान रहे, जेई का क्वेश्चन इसलिए दे रहा है क्योंकि नीट में कई बार जेई का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप बना के रखेंगे तो ज़्यादा नहीं, 5-6 साल के ही, मतलब इसमें जो दिए हुए हैं उतना बना लोगे तो काफ़ी है। तो ये अब यहाँ पे आंसर की हो जाता है, पूरा पीछे जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन था उसका टॉपिक वाइज आंसर की हो गया। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने के बाद से। तो ये है आपका, और देख रहे हैं कितना सारा क्वेश्चन है इसमें, हर टॉपिक से 30, 20, 50, किसी से 100। जैसे हाइब्रिडाइजेशन से देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीएसपीआर, मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सॉरी। तो हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है, मतलब पीछे आप जाएंगे तो कोई हार्ड क्वेश्चन है तो उसके सॉल्यूशंस भी है। तो ये सारा किताब है जो कि आपके लिए एकदम बेहतरीन हो सकता है, एकदम मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। और आपको लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और नहीं तो शॉप सेक्शन में जाना होगा, अपडेटेड लिंक है। अगर
आप जिस भी साल देख रहे हैं उस साल के जो अपडेटेड बुक्स हैं उसी के हिसाब से मैंने लिंक डाला है, आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप 3 दिन के अंदर देख रहे हैं इस वीडियो को तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज़ हाइप ज़रूर करें इस वीडियो को। थैंक यू, बाय।